अब ये है कि राजस्थान के आर्थिक विकास में ये जो प्रमुख बाधाएं हैं, इन्हें किस प्रकार से दूर किया जाए ताकि राजस्थान का विकास जो है उसका मार्ग प्रशस्त हो सके। तो कृषिगत बाधाओं को दूर करने के लिए तो सबसे महत्वपूर्ण राजस्थान सिंचाई की सुविधाओं का विकास होना है। यदि पानी हमें उपलब्ध होगा तो कृषि का विकास भी संभव है और उद्योगों का विकास भी संभव है और सेवा क्षेत्र का भी विकास संभव है, ताकि जनता को पीने का पानी पर्याप्त हो सके ताकि वह आर्थिक विकास में संलग्न हो सकें। तो लेकिन मूल बात यह है कि सिंचाई जब तक नहीं होगी तब तक कृषि का विकास नहीं हो सकता। यदि सिंचाई की सुविधाओं का पूर्ण विकास हो तो अकेला पश्चिमी राजस्थान ही, संपूर्ण राजस्थान ही नहीं वरन भारतवर्ष की काफ़ी प्रतिशत के रूप में भारतवर्ष की अन्न सप्लाई कर सकता है। इतना बड़ा क्षेत्र है, यहाँ अच्छी पैदावार संभव हो सकती है। लेकिन पानी के अभाव में ये विस्तृत क्षेत्र जनशून्य और इस स्थिति में पड़ा हुआ है। इसलिए कोई ऐसी बड़ी नदी सिंचाई परियोजनाओं का विकास जरूर किया जाना चाहिए ताकि कृषि क्षेत्र की और एक्टिविटीज़ का विकास हो। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रादुर्भाव के बाद में राजस्थान में कुछ और एक विशेष नदी परियोजना, जल परियोजना की आवश्यकता है। उसके विकास से ही, उसके प्रादुर्भाव से ही यहाँ का कृषि का विकास की कल्पना की जा सकती है, कोई एक्टिविटीज़ की जा सकती है। अन्यथा बिना जल के, बिना अंडरग्राउंड वाटर, बिना सिंचाई की सुविधाओं के कृषि का किसी भी प्रकार का विकास संभव नहीं है। तो सिंचाई सुविधाओं का अधिक से अधिक विस्तार करने में और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मेंटेनेंस वाली, जिनको मेंटेन करके आप कृषि की सुविधाओं का विकास कर सकते हैं, जिसमें पक्की नालियाँ बनाना है, फव्वारा सिंचाई परियोजना के माध्यम से सुविधाएं देना है। फव्वारा सिंचाई जिसमें कि जल का अपव्यय नहीं होता है और सिर्फ पौधे के जड़ में पानी दिया जाता है फव्वारे के माध्यम से, तो वो पूरी तरह चारों तरफ पानी का रिसाव ना होकर पौधे की जड़ में ही जल की प्राप्ति होती है। इसलिए इसमें पानी में मितव्ययता रहती है। अनेक शहरों में यह कार्य पश्चिमी क्षेत्र में भी किया जा रहा है। सीकर, झुंझुनू, नागौर, जालौर, पाली, जोधपुर, अजमेर, टोंक आदि जिलों में इसका लाभ दिया जा रहा है, जिससे कि फसलों के उत्पादन में लाभ मिल सके। फिर बूंद बूंद सिंचाई परियोजना भी इसी प्रकार की है, ड्रिप परियोजना, जिसमें कि बूंद बूंद के द्वारा पौधे तक पानी पहुंचाया जाता है, नालों के द्वारा नहीं। इसमें भी पानी की अपव्यय नहीं होगा, बहुत कम अपव्यय होगा और जल का प्रयोग प्रॉपर किया जा सकता है। सामुदायिक नलकूप योजना, ऐसी नलकूप योजना चलाई जा रही है जिसमें कि कुछ जिलों में ऐसे नलकूप, एक सामुदायिक नलकूप के लिए लघु व सीमांत कृषकों का एक समूह बनाया जाता है और जिसको सरकार अनुदान देती है। और यह राशि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसानों को 75% अधिकतम 15,000 रुपये प्रति कुआ दी गई थी, जिससे प्रतिवर्ष हजारों परिवारों को लाभ पहुंचा है और पानी की उपलब्धता जो है वो बढ़ी है। अब एक फसल प्रारूप में परिवर्तन ये किया जा सकता है। जिन फसलों में पानी की अधिक आवश्यकता होती है उनके स्थान पर कम पानी की फसलें लगाई जाएं ताकि पानी का कम उपयोग थोड़ा बच सके। जैसे गेहूं में ज़्यादा पानी की आवश्यकता है, सरसों और अलसी, धनिया ऐसी फसलें हैं जिनमें कम पानी से भी काम चल सकता है। इसलिए ऐसी फसलें बोई जानी चाहिए ताकि पानी का सदुपयोग हो सके, अधिक से अधिक पानी का सदुपयोग हो सके। तो ये सब कुछ ऐसा है जिससे कि सिंचाई की सुविधाओं का विकास संभव हो सकता है। और इसके अलावा और महत्वपूर्ण बात यह है कि कृषिगत क्षेत्र में मानसून की निर्भरता को देखते हुए कुछ और जल के विकल्प की बात की जा सकती है, उसे देखा जा सकता है और उसके विकास किया जा सकता है, जिससे कि
पानी की उपलब्धता बढ़ सके। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण कार्य है कि कृषि इनपुट जो हैं, अधिक उपज देने वाले बीज, उर्वरक, खाद और पौध संरक्षण कार्यों में आवश्यक औजारों के अभाव की पूर्ति की जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि पौध संरक्षण का कार्य किया जाए और कृषि इनपुट अधिक उपज देने वाले बीज और पौध संरक्षण और उर्वरक आदि इन सब का विकास किया जाए। राजस्थान में उर्वरकों का उपयोग बहुत ही कम किया जाता है, जो कि राष्ट्र के औसत से काफ़ी कम है। इसे बढ़ाया जाना चाहिए जिससे कि अधिक उपज देने वाली फसलें प्राप्त हो सकें और कुल उपज बढ़ाई जा सके। अब ये साख की सुविधाओं में विकास किया जाना चाहिए। कृषि साख मुख्य कार्य है। धन और वित्तीय सुविधाओं का अभाव राजस्थान के किसान के पास में बहुत मुख्यतः पाया जाता है, इसलिए इसको दूर करने के लिए सहकारी साख विस्तार और कुशल प्रबंधन की आवश्यकता है। तो बैंकों के द्वारा भी साख की सुविधाओं को बढ़ाया जाना चाहिए। प्रारंभ में 5256 साख समितियां थी, जो कि इन्होंने काफ़ी कर्ज दिए और 3096 करोड़ रुपए का इन्होंने कर्ज दिया। कुल 29 से ज़्यादातर बैंक जो है कमज़ोर श्रेणी के हैं, जो कि प्रॉपर इनके विकास की आवश्यकता है। और फिर भी अकाल सूखे और जो इमरजेंसी समय होता है, इसमें इनके द्वारा जो साख सुविधाओं का कार्य किया जाता है, जिससे वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होता है और कुछ एक्टिविटीज़ का संचार भी वहाँ होता है। 2016-17 में सहकारी संस्थाओं के माध्यम से 612.82 करोड़ रुपए के ऋण का प्रावधान था, जिसमें से 170 करोड़ रुपए की ब्याज पर सब्सिडी भी इसी में शामिल है। इस प्रकार कृषि क्षेत्र में आर्थिक क्रियाओं के संचालन के लिए कार्य किए जाने प्रचार प्रसार किया जाता रहा है। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। उद्यान व फलों का उत्पादन किया जाना चाहिए। कृषि वानिकी चारा का उत्पादन किया जाना चाहिए। चारे का विकास किया जाना चाहिए। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिससे कि कृषि के विकास में और अधिक सहायता मिलेगी। और अब नेक्स्ट है कि उद्योगों के विकास के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो क्योंकि राजस्थान में औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत कमज़ोर है, यहाँ रेल परिवहन का बहुत ही कम पाया जाता है। बस रोड सड़कों का भी काफ़ी कम विकास हुआ है। और इसके अलावा भी अन्य आर्थिक संसाधनों में राजस्थान बहुत पिछड़ा हुआ है। तो इस वजह से औद्योगिक संरचना की यहाँ कोई विकसित नहीं हो पाई, औद्योगिक संस्कृति विकसित नहीं हो पाई। यद्यपि राजस्थान के उद्यमी बाहर जाकर सारा व्यापार जो है संचालित करते रहे हैं और उनका व्यापार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, लेकिन राजस्थान में किसी प्रकार की औद्योगिक विकास की स्थितियां जो हैं वो नहीं हो पाई हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें सबसे मुख्य है आर्थिक संसाधन, विद्युत का अभाव, इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव और पानी, और यहाँ का जो मौसम है ये भी इसके बीच में समस्या उत्पन्न करता है। इसलिए जब तक इन चीज़ों का विकास न किया जाएगा तब तक राजस्थान के आर्थिक विकास को समुचित प्रगति में लाना, समुचित लाइन अप करना और इसमें हमेशा परेशानी और दुविधा क्रिएट होती रहेगी।